नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दोस्तों एक बार फिर से भारत और रशिया 200 कामोव 226T हेलीकॉप्टर्स के लिए नेगोशिएशन की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि स्वदेशी कंटेंट को लेकर बातचीत की जा रही है। दरअसल रशिया की तरफ से ही यहाँ पर एक बड़ा रोड ब्लॉक आया हुआ है, क्योंकि भारत चाहता है कि इस हेलीकॉप्टर में 70% स्वदेशी कंटेंट वो लगाना चाहता है, लेकिन रशिया दोस्तों कह रहा है कि वो केवल 62% यानी कि 62% पर स्वदेशी कंटेंट की ही अनुमति देगा। लेकिन अब HAL और रशिया उन कंपोनेंट्स की पहचान कर रहे हैं जिन्हें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में तैयार किया जा सके, ताकि स्वदेशी कंटेंट को बढ़ाया जा सके और इसे 70% तक ले जाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब फुली एयर कूल्ड आईसा फायर कंट्रोल रडार को तैयार कर रहा है, जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके अलावा लाइट एयरक्राफ्ट, इनके एडवांस लॉन्ग रेंज थ्रेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेटिंग क्षमता को बढ़ाएगा। और ये एक सस्ती कीमत वाला, छोटा और नए उत्तम रडार से हल्का होगा और इसके लिए कम पावर की जरूरत होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें UCAV, UAV, रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के अलावा ग्राउंड बेस्ड टावर पर भी लगाया जा सकता है। दोस्तों रडार का एयर कूल डिजाइन लिक्विड कूलिंग की जगह लेगा, जिससे कि इसकी मेंटेनेंस और जो लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे होते हैं वो कम हो जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ DRDO लिक्विड कूल रडार को भी तैयार कर रहा है, जो कि हाई पावर आउटपुट एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डिफेंस अपडेट में आप जान चुके हैं कि भारत को 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन अमेरिका की तरफ से मिलेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये फेस मैनर में भारत को दिए जाएंगे, यानी कि पहले कंसाइनमेंट के तहत 10 ड्रोन बिना हथियारों के भारत को मिलेंगे और उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो मिसाइलों का एक्विजिशन होगा और इंडियन नेवी को अब 16 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे, जो कि भारतीय नौसेना की मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। और सभी 31 ड्रोन्स में दोस्तों हार्ड पॉइंट्स होंगे, जो कि अपने साथ मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को ले जा सकते हैं और ये हमारी ट्राई सर्विसेज में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस के मामले में होगी। दरअसल भारत सरकार सभी ड्रोन्स और हथियारों को ऑफ द शेल्फ नहीं लेगी। इस डील पैकेज में दोस्तों लोकलाइजेशन भी होगा, ताकि भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइलों को भी इन ड्रोन्स पर लगाया जाएगा। इसके पीछे का कारण मैं और बताता हूं दोस्तों। दरअसल भारत इसलिए भी इसमें लोकलाइजेशन शामिल करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों हम बार बार अमेरिका से महंगी मिसाइलें नहीं खरीद सकते। ऐसे में सस्ती और किफायती मिसाइलें जिन्हें देश में तैयार किया जाएगा, उन्हें इन ड्रोन्स में फिट किया जा सकेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों गवर्नमेंट अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकन फर्म जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, जो कि 80% बाय कॉस्ट होगा और धीरे धीरे फिर इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो परसेंट है उसे बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, गवर्नमेंट अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब इस F414 इंजन डील का भी हिस्सा होगी और GTRE को सभी नो हाउ मिलेगा, जिसमें कि क्रिस्टल ब्लेड की प्रोसेसिंग और कोटिंग शामिल है और इससे भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम और इसके वेरिएंट में भी एक बड़ी मदद मिलेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी विशेषज्ञ JF स्मिथ के मुताबिक भारत और अमेरिका अपने सहयोग को नए इलाकों में बढ़ा रहे हैं। अब भारत और अमेरिका व्यापार को बढ़ाने के अलावा अंतरिक्ष में भी सहयोग करने जा रहे हैं। क्वाड के जरिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ चुके हैं और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काफी अहम भी हो गया है। इसके अलावा भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE एक साथ मिलकर I2U2 मंच पर भी मौजूद है और इसने क्वाड के जरिए ये चारों देश भारत और खाड़ी देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत साल 2019 में नाटो का डायलॉग पार्टनर बन गया था। भारत अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका से अब खरीद रहा है। भारत और अमेरिका ने सप्लाई चेन को तेज करने के लिए क्वाड और अन्य मंचों से अपनी बातचीत को तेज कर दिया है। इसके अलावा सप्लाई चेन के विस्तार और व्यापार प्रतिबंधों को कम करने पर भी दोनों देश काम करेंगे। अमेरिकी एक्सपर्ट स्मिथ ने कहा है कि अमेरिका को अपने सप्लाई चेन में भारत को शामिल करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। अमेरिका को अपने देश की कंपनियों को इस बात के लिए भी उत्साहित करना होगा कि वे चीन को छोड़कर दोस्त भारत में अपना विस्तार करें। इसके अलावा भारत क्वाड का एकमात्र वो देश है जिसका चीन के साथ सीमा विवाद है और ऐसे में अब अमेरिका भारत की संप्रभुता के लिए अपना समर्थन दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा मामला है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। स्मिथ ने कहा कि अमेरिका को यह साफ कर देना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की किसी भी हरकत को विवादित इलाके में एक सीमा पर आक्रामकता माना जाए। उन्होंने कहा कि इसके बदले में अमेरिका को भारत को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो ताइवान समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सपोर्ट दे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है।
बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले सिन्हा वो 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वो 30 जून से अपना कार्यभार संभालेंगे और वो सामंत गोयल की जगह लेंगे। दरअसल सिन्हा साहब करीबन 2 दशकों से अधिक समय से खुफिया एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो रॉ के ऑपरेशनल विंग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर और देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर काम किया है। रवि सिन्हा को रॉ में खुफिया संग्रह के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस का एक द्वीप पिछले कुछ समय से चर्चाएं बटोर रहा है और इस द्वीप का कनेक्शन भारत के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अब सैन्य विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि इस द्वीप पर भारत ने सैन्य अड्डा तैयार कर लिया है। हालांकि भारत की तरफ से इन दावों को कभी स्वीकार नहीं किया गया और ना ही खारिज किया गया। अब ताजा सैटेलाइट तस्वीरें बताती है कि अगलेगा द्वीप पर बने एयर स्ट्रिप के करीब हैंगर दिखाई दे रहा है और यह हैंगर सिविलियन ना होकर मिलिट्री टाइप का नजर आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के चिन्ह भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना पूरी जताई जा रही है कि यह एयर स्ट्रिप अब इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी है और इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल छोटे हवाई जहाज, सर्विलांस ड्रोन, समुद्री गश्ती विमान को ऑपरेट करने के लिए किया जा सकता है। और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया की एक लॉवी इंस्टीट्यूट ने दावा किया था कि अगलेगा द्वीप पर एयर स्ट्रिप का निर्माण भारत ने ही किया है। इसके कुछ दिनों के बाद अरबी मीडिया अल जजीरा ने भी यही दावा किया था। अगलेगा द्वीप मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 2 द्वीपों का एक समूह है। अगलेगा द्वीप पर करीबन 300 लोग रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। और दोस्तों, अगलेगा द्वीप में अगर भारत का ये नौसैनिक अड्डा तैयार हो जाता है तो हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाने भारत की जद में आ जाएंगे। और ये जो द्वीप है वो वैश्विक शिपिंग रूट के बीच में स्थित है। यहाँ से दुनिया भर के कुल समुद्री व्यापार का 35% हिस्सा गुजरता है। अगलेगा से भारत अपने दक्षिणी समुद्री किनारों की अच्छी से निगरानी कर सकता है। चीन भी हिंद महासागर में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर भारत अगलेगा द्वीप के जरिए हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर निगाह रख सकता है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।